या इसी को बर्नौली थ्योरम कहते हैं। वो तुमको पहले से हाँ निकाल के देख रखो, दिखा देते हैं। न्यूटन जैसा है डेनियल बर्नौली पुराना। अभी तक कोनो साइंटिस्ट को देखे हो? बड़ा केस नहीं था। ये बात बता रहे हैं। अभी तक एक ही साइंटिस्ट को हनी सिंह का कट देखे हो? ना सर। हनी सिंह तो फुर्सत में है, इस सबको फुर्सते नहीं है। देख रहे हो? अभी तक जितना साइंटिस्ट हम देखे हैं, एक भी को ने हनी सिंह कट देखे हैं। वो दुनिया का केस उसके कपार में रहेगा, फुर्सते नहीं है उसको केस छटाने का। देख रहे हो ना, डेनियल बर्नौली है फुर्सत उसके पास। देखो है, ये बात ध्यान दो। और वो लुक से ही लगते हैं साइंटिस्ट हैं, वो मोहना सोहना से नहीं दिखते हैं, लुक से भी लगता है हाँ साइंटिस्ट दिख रहे हैं। बात ध्यान दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? झगड़ा करे। इसीलिए कहते हैं आदमी का चेहरा बता देता है कि आदमी कितना पानी में है, कौन कैसा किस कैटेगरी बिहेवियर इसका है ना। अब देखो यहाँ से बर्नौली इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम। तो मोबाइल निकालो, बंद काहे कर दिया? उसमें इतना चीज़ कल भेजे थे धरने के लिए। स्टेटमेंट सुनते हैं हम लोग। तो दो प्रकार के फ्लो होते हैं, एक होते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बता चुके हैं ना। तो दोनों और दो प्रकार फ्लूइड्स, एक होती है कंप्रेसिबल फ्लो, एक होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौली का पाइप भेजे हैं। अच्छा तो बिटो ट्यूब है। हाँ ये हालांकि बता भी चुके हैं। ये तुम्हारा जो है ये देखो वही है जो बना सकते हो। लेमिनार फ्लो का इसी को टर्बुलेंट फ्लो कहते हो, या टर्बुलेंट फ्लो इस प्रकार से होती है, सेम चीज़ है। आगे हम लोग स्टेटमेंट पहले इसका देखते हैं। फॉर स्ट्रीम लाइन मोशन एंड इनकम्प्रेसिबल। बोलो मुख्यमंत्री किसको देता है इस्तीफा? तो बोलोगे राज्यपाल को। फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन, और शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री। हाँ वही राज्यपाल। अब प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति। ऐसा क्यों है पता है किसी को? फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन एंड इनकम्प्रेसिबल, जानकारी होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। कल वाला पेज है, एनर्जी हेड निकाले थे कल, देखो। रिमेन्स कांस्टेंट एट, समझाते हैं क्या है बर्नौली, है ना। एट एवरी सेक्शन प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। और वो मतलब क्या हो गया, Z प्लस V/2G। कल का क्लास बहुत ज़रूरी था इस टॉपिक को समझने के लिए, वो नहीं है। इसमें हेड निकाले थे, पर हेड कंटिन्यूटी क्वेश्चन के बाद होगा, यही है। इससे जस्ट पहले वाला पेज एक होगा। अब देखो यहाँ से कल कंटिन्यूटी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन मार देते हैं। सुनो, कंटिन्यूटी क्वेश्चन के बाद के थे A1 बराबर क्या होंगे, A2 V2 होंगे। इसके बाद एनर्जी एंड एनर्जी हेड ऑफ फॉलोइंग लिक्विड। देखो यहाँ पर जो मैंने निकाला था एनर्जी, वो पर यूनिट वेट निकाला था। ऐसा किस में निकाला जाता है? हाइड्रोलिक्स में, जब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ना इसी प्रकार से। लेकिन फिजिक्स में जो तुमको यहाँ पर है वो पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाता है। वो जो निकालेगी ना
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम से भाग दे के निकालते हैं। और हम लोग यहाँ किस पर निकाले हैं, पर यूनिट वेट निकाले हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम होते हैं लास्ट में, समझ में आ गया ना। वो तीनों रिजल्ट डिस्कस हम लोग करेंगे। हम लोग कैसे बात किए हैं, पर यूनिट वेट के लिए बात किए हैं वो, और फिजिक्स में कैसे बात किया जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। इसीलिए बताएं आगे यही काम लगे, इसीलिए पहले बता दिया। बात समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल बनेगा दोनों से, ठीक है। तो पोटेंशियल, अब लिक्विड्स, जब फ्लोइंग लिक्विड्स होगी तो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी हेड। हेड मतलब यहाँ कल बताए थे, एनर्जी लेवल को हम लोग वाटर के एनर्जी को हाइट के रूप में मेजरमेंट करते हैं, कल बता चुके हैं ये बात। नहीं, एनर्जी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हाइट्स फ्रॉम डेटम। एनर्जी कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, हाइट्स फ्रॉम डेटम, हाइट्स के फॉर्म में, तो उसी को एनर्जी हेड कहेंगे। टेक्निकल टर्म्स है, नहीं वो बात होती है। तो फॉलोइंग लिक्विड्स के पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी होंगे, और 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी होंगे, 3 टाइप्स एनर्जी हेड होंगे हाइट्स के रूप में। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होंगे, mgh कहते हो, तो हाइट्स को यहाँ क्या माने हो, जेड माने हो, वेयर जेड इज हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल बता चुके हैं क्या होती है, डेटम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट्स निकाले से mg से भाग दे देगा, जेड निकल गया, यानी कि पोटेंशियल हेड और डेटम हेड कितना हो गया, जेड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या उसके बाद बॉडी मूवमेंट करेंगे, मान लो गति में पानी गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होंगे, और वो होंगे हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट mg से भाग दे देंगे, यानी कि v² में क्या निकल जाएगा, 2g निकल जाएगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी है, चूंकि वेलोसिटी है, तो इसीलिए क्या बोल देंगे हम लोग, वेलोसिटी हेड बोल देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गति होती है तभी निकालते हो ना, गति तो होंगे तभी निकालेंगे। गतिमान बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होंगे, रेस्ट में होंगे बॉडी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होते, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, बात चर्चा कर चुके हैं पहले चैप्टर में ही हम। तो वेलोसिटी हेड निकल गए v²/2g, एनर्जी भी हुई और उसी का हेड भी हुई। हेड मतलब कुछ नहीं है, एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका है हम लोग हाइट्स के फॉर्म में, जिसे हेड्स कहते हो, बता चुके हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद बॉडी के कैसा होगी, प्रेशर एनर्जी होगी। तो कितना होगा प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वाटर जो भागेगा तो प्रेशर करंट भागेगा ना, दबाव रहेगा तब है ना। जैसे वाटर का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल कहते हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसी प्रकार से उसके पास प्रेशर एनर्जी होंगे, और वो क्या होंगे, वर्क डन बाय प्रेशर, जितना प्रेशर द्वारा कम किया जाएगा वही उसका प्रेशर एनर्जी होंगे, और वो F/x जो फार्मूला जानते हो। इसके बाद हम लोग प्रेशर एनर्जी क्या निकला था, PV निकला, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी PV हुआ। अब निकालेंगे पर यूनिट वेट, तो निकला प्रेशर हेड निकल गया P/W निकल गया। मतलब टोटल हेड ऑफ फॉलोइंग लिक्विड्स एनर्जी के फॉर्म में कितना हेड टोटल हो गए, Z + v²/2g + P/W, ये कितना हो गए, टोटल हेड हो गए फॉलोइंग लिक्विड्स के पास, समझ में आ गया ना। और फिजिक्स में वो जो अलग एक लास्ट में बताएंगे, वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाता है, यहाँ भी उसको ऑफ करके बाद में समझा देंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं, बाद में फिर एक कन्वर्ट करके दिखा भी देंगे। तो ये बात हम लोग पढ़ लिए है ना। यानी यहाँ बर्नौली इक्वेशंस क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन, यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर मिक्सिंग नहीं हो, सब जगह टाइम बढ़े लेकिन वेग चेंज नहीं हो, यही सब था स्ट्रीमलाइंस में। स्ट्रीमलाइंस मोशन हो, और फ्लो फ्लूइड्स कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हो, मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर ऐसा नहीं हो कि फ्लूइड दब जाए, ऐसा नहीं हो फ्लूइड्स। मतलब हम लोग वाटर के लिए बात करेंगे, और भी लिक्विड्स के लिए बात करेंगे, और स्पष्ट लिक्विड्स के लिए बात करेंगे। लिक्विड्स में सर आ जाती है, गैस के लिए नहीं बात करेंगे, क्यों, गैस कंप्रेसिबल दिक्कत बता चुके हैं डिटेल में। तो पहला बात है कि एजम्पशन भी कह सकते हो बर्नौली इक्वेशन का, देखो एजम्पशन भी है यहाँ पर, बंद काहे कर दिया, एजम्पशन भी अलग से कह सकते हो, एजम्पशन भी दिखा देते हैं, लिखाएंगे नहीं लेकिन बोल देते हैं तो लिख लेना, वो नहीं है जरूरी, इसीलिए नहीं लिखाएंगे। एजम्पशन तो लाए थे हम खोज करके, हाँ। बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन देखो, वो एजम्पशन इसी में लिखे हुए हैं, द लिक्विड्स इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। चलो लिख ही देते हैं, एजम्पशन इन बर्नौली इक्वेशन। अभी तुम हो गया था तोरा के देखे दियो सही रीति से सही अन्ना करके ताके एजम्पशंस इन भारत का प्रोग्राम था क्या, नहीं तो नहीं था, आजकल निमंत्रण नहीं आता है, क्या हुआ।
आजकल तो धान कट्टी है ना, लोग के टेम नहीं मिलते, ये बात हो सकती है। देखो पहला एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएंगे ना तो इसी से आएंगे। एजम्पशन क्या है बर्नौली क्वेश्चन जान लो, इसी में लिखा हुआ है फिर भी अलग से। द लिक्विड, देखो ये जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो ना थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ रहे हो, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। टेक्निकल आदमी है ना पढ़ा देते हैं, रहा नहीं जाता है। द लिक्विड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स कैसा होंगे? आइडियल होंगे। अब नया आइडियल आ गया, वो आदत मत बुझना, यहाँ अलग से बताएंगे टॉपिक को, नहीं बताना चाहिए फिर भी बता देते हैं। पहला जान लो, खाली ऐसा बात जानेंगे होता क्या है वो। पहला लिक्विड्स आइडियल और क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल, तो बुझते हो। चलो दूसरा बात है द वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज हिंदी में लिखना होगा तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हिंदी भी खोज करके लाया, कहाँ हिंदी है, ये डिक्टो है। द वेलोसिटी इज, हमसे कहेगा इस चैप्टर टेक्निकल वाला हिंदी में पढ़ाइए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं पढ़ा पाएंगे तब। ओवर द सेक्शन, ओवर द सेक्शन एंड इज, सबको समझाते हैं, पहले लिख देते हैं, इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। कल मीन वेलोसिटी बताए थे, एवरेज वेलोसिटी सब जगह अलग अलग हो गया, हम लोग एवरेज देते हैं, बता चुके हैं। 3 नंबर में द फ्लो इज स्टेडी नहीं कुछ कर तो रहे एंड कंटिन्यूअस। 4था नंबर में द फ्लो इज नॉन विस्कस। और 5वां नंबर में, क्योंकि बर्नौली थ्योरम पढ़ो, एग्जाम्पल नहीं पढ़ो फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, वो तुमको उससे जल्दी आती नहीं, इसी कारण से। द ओनली फोर्स, नहीं मुख्यमंत्री कब बनोगे? और जब जो कैटेगरी है उससे टॉप करोगे तभी ना, जितना बहुमत, पूर्ण बहुमत चाहिए। ये वही कंडीशन है कि बर्नौली कब लगेगा, ये सबको फॉलो करेगा तभी लगेगा, वैसे बर्नौली नहीं लगेगा, पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए नहीं। हाँ, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग, फोर्सेस एक्टिंग, और बारी बारी से सारा चीज़ को डिफाइन करेंगे। ऑन द फ्लूइड आर द हटा तो पीछे तकिया के निकाल दो तो, ग्रेविटी फोर्सेस एंड द प्रेशर फोर्सेस। अब समझो, सारा चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ये सब बात क्या होती है। पहला बात आती है कि एजम्पशंस, यानी कि अब बर्नौली थ्योरम होती क्या है बाद में बात करेंगे। पहले ये बता देते हैं कि बर्नौली थ्योरम लगेगा कब, समझ में आ गया ना। बर्नौली थ्योरम्स कब लगेगा? एक कई टाइप्स के फॉलो होते हैं, एक स्टडी फॉलो होते हैं। स्टडी फॉलो, डिस्चार्ज का मतलब कल बताए थे। डिस्चार्ज का मतलब कुछ टेक्निकल टर्म को देखो फिर डिफाइन करते हैं। देखो बार बार डिस्चार्ज आती है, थोड़ा सा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्चार्ज का मतलब देखो, वॉल्यूम फॉलोइंग पर यूनिट टाइम, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप और स्ट्रीम इज कॉल्ड डिस्चार्ज। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स फॉलोइंग पर सेकेंड, मान लो ये एक पाइप है या स्ट्रीम है, दोनों में अंतर है। पाइप मतलब हो गया कि पानी किसी बंद कमरे से होकर जा रही है, जैसे ये पाइप से, जैसे तू नलका का पानी पीते हो। और स्ट्रीम्स का मतलब हो गया स्वतंत्र ऐसे पानी बह रहा है, खुला नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का, वो सब स्ट्रीम्स कहलाते हैं, जानकारी ले लो। तो बर्नौली ये पहले डिस्चार्ज मतलब समझो, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है टॉपिक को समझने के लिए, अपना आसान नहीं है एग्जाम्स को पढ़ लेना बर्नौली को। तो पहले समझेंगे डिस्चार्ज क्या होती है। तो वॉल्यूम फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, मान लो ये बहुत सारा पाइप था, बहुत बड़ा पाइप, यहाँ से काट दिया
तो इससे होकर के 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी का पास किया, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी पास किया, उसी को क्या बोल देते हो, डिस्चार्ज। अब बोलो समझ में आ गया ना, उसी क्या कह देंगे, डिस्चार्ज। नहीं कहते हो फिल्म में हीरो को डिस्चार्ज कर दिया है, गोली लगा था अब डिस्चार्ज हो गया है, सुने हो ना। मतलब डॉक्टर साहब के पास से वो निकल गए हैं, यानी कि पानी पास कर गए हैं। 1 सेकेंड में कितना पानी पास किए, किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन से होकर के, तो वही क्या कहलाएंगे, डिस्चार्ज कहलाएंगे। और इसको SI मात्रक होती है क्यूमैक, SI यूनिट्स क्या होती है इसका, क्यूमैक होती है, CUMEC, क्यूमैक मतलब CUM पर सेकेंड का नहीं बुझे कहेंगे। अब देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड बुझते हो ना, वही सब एक बात है। वो भ्रमित करने के लिए हम लोग क्यूमैक कह देंगे तो बुझ जाना। और SI यूनिट्स में क्यूसेक होंगे, क्यूसेक नहीं जानो, वो सिविल इंजीनियरिंग का काम है। क्योंकि इससे मतलब हो गया कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से पूरे पढ़ाने पड़ेंगे एक तरह से है ना। तो डिस्चार्ज समझ में आ गया ना। एक गिवन क्रॉस सेक्शन से होकर के कहीं क्रॉस सेक्शन ले लो, काटो, पाइप को काटो या तालाब को देखो या नदी को देखो, उससे होकर के 1 सेकेंड में कितना मीटर क्यूब पानी बह रहा है, वही डिस्चार्ज कहलाती है। कोई दिक्कत, चलो डिस्चार्ज समझ में आ गया, ठीक है। डिस्चार्ज के बाद जो टेक्निकल टर्म्स है, स्टडी, अच्छा आइडियल है, स्टडी भी है, स्टडी नहीं है ना, स्टडी कहाँ है स्टडी है, स्टडी आया है कहीं पर वर्ड, इसमें कहीं स्टडी आया है नहीं, हाँ यहाँ पर है। हाँ, स्टडी फ्लो का मतलब क्या होती है, देखो ये समझ में आ गया ना, स्टार दे करके टेक्निकल टर्म्स को, STEADY, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होती है, द स्टडी फ्लो इज दैट फ्लो ऑफ लिक्विड्स इन व्हिच डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, यानी कि चेंज इन dQ by dt इक्वल टू 0, डिस्चार्ज इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल Q। डिस्चार्ज किससे करते हो, कैपिटल Q से करते हो। dQ by dt मतलब डिस्चार्ज में चेंजिंग नहीं हो रहा है। 10 बजे देखे, यदि 10 बजे किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से होकर के 1 सेकेंड में 5 मीटर क्यूब पानी गया, तो 10:05 भी उसी क्रॉस सेक्शन से होकर के 1 सेकेंड में उतने मीटर क्यूब पानी जाएगा। अब बाद में देखेंगे 2 घंटे के बाद उतने पानी जाएगा, मतलब डिस्चार्ज जितना पानी जा रहा था ना, अभी भी पानी उतने उससे होकर जा रही है, चेंज नहीं हुआ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज क्या है, 0 है। उसी को तब बोलेंगे, कैसा फ्लो बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। यानी कि राजा हरिश्चंद्र हो गया, सत्यवादी है, कुछ भी हो जाए सत्य बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, डिस्चार्ज जितना उससे करके पानी पास कर रहा था उतना ही पानी पास करेगा, कोई दिक्कत, वही कहा गया है। स्टडी फ्लो दैट फ्लो ऑफ लिक्विड्स इन व्हिच डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, यानी कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, 0, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, डिस्चार्ज ये समझ में। स्टडी फ्लो अकेगा नहीं होगा तो बोलेंगे अनस्टडी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र नहीं कहलाएगा वो, कोई दिक्कत। हाँ, झूठ तब, और तो हम लोग को कर्तव्य है झूठ बोलना है, जन्म सिद्ध अधिकार ही है, नहीं है अधिकार। यस सर। हैं अब देखो, तो आशा है कि स्टडी फ्लो समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड फ्लो है ना, बेचारा डिस्चार्ज चेंज नहीं करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज 0 है। इसके बाद आती है कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होती है ना, आइडियल देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, यूज ऑफ फ्लो नेट, आइडियल फ्लो नहीं लिखा हुआ होगा, वो भी आइडियल फ्लो भी होगा। आइडियल तो आइडियल, क्रिटिकल, टर्बुलेंट, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अरे आश्चर्य है, द फ्लूइड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल। स्टडीज, हाँ एक वर्ड यहाँ और है, कंटिन्यूस का समझो। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस मतलब क्या होगा, लगातार होगा, मतलब पानी जो उससे होकर पास कर रही है वो पानी कंटिन्यूस पास कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर तक पानी पास किए और फिर पानी को बंद कर दिए, लगातार पानी पास कर रही है। जैसे पंपी सेट चलाते हो तो पंपी सेट से जितना देर तक ही चलाएगा तो पानी कैसा पास करेगा, लगातार पानी पास करेगा, तो वही कैसा फ्लूइड्स हो गया वो,
आईडी वो स्टडी कंटिन्यूस फ्लो हो गया, लगातार जब पास करेगा पानी। तो स्टडी होना चाहिए। स्टडी कहने का मतलब होती है कि ये स्टडी करने का मतलब ये हो गया कि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगी और लगातार ही रहेगी, समझ जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बंद कर देंगे, लगातार, वो भी कंडीशंस है। और एक वर्ड और भी यहाँ पर है, नन विस्कस होगा। विस्कस होगा बुझबे करते हो, गाढ़ापन होंगे, विस्कस होंगे तो गाढ़ापन होंगे तो फ्लो करने में दिक्कत होगा। कहता है नन विस्कस होगा, यानी कि फ्रिक्शन उसमें नहीं रहेगी, फ्रिक्शन नहीं बराबर कम होगी, ताकि आराम से फ्लूइड्स फ्लो कर पाए। और एक वर्ड आती है कि मीन वेलोसिटी। और तुमको पता है कि ये पाइप से होकर पानी बहेगा तो बीच में से होकर जो पानी धारा बहेगी, स्ट्रीम्स पानी का बहेगी, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और कात वाला कम होगा। नदी में देखते हो बीच में रेती खूब मारता है और दोनों कात कम होता है। तो अब वो तो अलग अलग वेलोसिटी हो गया, लेकिन सबको भाग करके एवरेज ले लेंगे, हाँ ठीक है इतना ले लेते हैं, समझ में आ गया ना, वो एवरेज हो गया। द वेलोसिटी वही कहा है यहाँ पर, द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेलोसिटी समरूप होना चाहिए ओवर द सेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब जगह से बराबर पानी पास करेगा। ऐसा नहीं है कि नदी की तरह बीच में पानी पास करेगा ज़्यादा और दोनों का से पानी पास करेगा कम, ऐसा बात इसमें नहीं है। सब जगह से कैसा पानी पास करेगा, बराबर पानी, बराबर मात्रा में पानी पास करेगा। द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन एंड इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी, यानी कि मीन वेलोसिटी बराबर होंगे सब जगह, लगभग वेलोसिटी क्या होंगे, औसत बराबर होंगे तो फ्लो भी इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। द फ्लो इज स्टडी एंड कंटिन्यूस, समझ में आ गया होगा। डिस्चार्ज कांस्टेंट होंगे और लगातार पानी प्रवाह करेंगे। द फ्लो इज नॉन विस्कस, विस्कोसिटी गुण नहीं होगा उसमें, नहीं बराबर लगभग होंगे, नॉन विस्कस होंगे, यानी गाढ़ापन कम होंगे, ताकि फ्लो पर कहेगा मधु पास करबे तो बच्चा पास ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं 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 हम ठीक है अपने हैं, तू अपना जानो। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड्स आर ग्रेविटी फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लूइड्स पर केवल कैसा फोर्स पास कर रही है और प्रेशर फोर्स, अदर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगी, कि ग्रेविटी फोर्स करने की दूसरी जगह जाएगी। जैसे यहाँ पानी ऐसे जमीन मान लो पानी फेंकेगा तो घर के जाएगा ना अपने, किस फोर्स करने जाएगी, अपने ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, कहेगा काहे लग रहा है, कहे बिन डोल दिले मेहमान है, तू कहो न को ग्रेविटी लगना ही है। न्यूटन साहब कह गए थे ये बात, इससे पहले नहीं लग रहा, जिससे पहले लग रहा था, कोई कहने वाला बताने नहीं था हम लोग को, समझ में आ गया ना, वो चीज़ हो गया। समझ में आ गया। द लिक्विड इज आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल, ये चीज़ हो गया। आइडियल मतलब अच्छा लिक्विड्स होंगे, ठीक है। इतना चीज़ जानकारी के बाद इसके बाद जो है पीछे से पेज गोल एक कुछ लगता है हमको है, हंस रहे हो, बिजी चौंगले लगता है। कौन होता है, सरवन होता है। आँख में क्या करना है पता है ना, मिलता है 500 पावर है, 500। ठीक है चलो ठीक है, तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। कहाँ था, अच्छा इधर है। अब देखो, अब सुनो बर्नौली थ्योरम्स अब क्या कहती है, सुनो अब इसको ध्यान से कि बर्नौली थ्योरम्स क्या कहती है। बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम कब, ये थ्योरम तभी लगेगा जब 5 कंडीशन क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, वरना बर्नौली थ्योरम नहीं लगेगी, समझना क्या ना। फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन एंड इनकम्प्रेसिबल, स्ट्रीमलाइन मोशन होंगे और कैसा फ्लूइड्स होंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होंगे। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट हम लोग यही निकाले हैं ना, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड्स रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन, हर एक सेक्शन पर, जैसे यही सेक्शन से पानी पास करेगा, इस सेक्शन पर टोटल एनर्जी जो होती है, जो ये पढ़े हो, जितना यहाँ उतना यहाँ सब जगह क्या होगी, बराबर रिमेन्स कांस्टेंट्स एवरी सेक्शन पर, प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंटरनल फ्रिक्शन इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो जमीन पर चलते हो, किसके कारण चलते हो, फ्रिक्शन कारण चलते हो ना, यानी कि जमीन पर हम लोग चल रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चप्पल क्यों खियाता है, कहेगा तू तो बेवकूफ़े हो क्यों खियाता है, किसी को पूछेंगे चप्पल क्यों खियाता है तो नहीं कहेगा बेवकूफ़ है, हम उन्हें पूछेंगे हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हैं, आप भी तो वैसे ही हैं, नहीं समझा। अब फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं बताओ, जरूरी है भी है नहीं भी है, जरूरी किस लिए है, अब फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो जमीन पर नहीं चल पाओगे, कहेगा हम चलेंगे, कोई बात नहीं है, जहाँ कदरी जमीन है ना वहाँ तुमको ले जाएंगे,
और पीछे हम सड़ा सा धक्का दे देंगे, जैसे चापाकल में कभी पिछड़ का गिरा होगा पता चल गया होगा। और फ्रिक्शन रहता तो कितना बढ़िया बारिश के रहता। समय में होता है। बारिश से होगा ना, अच्छा ठीक है। कहेगा अच्छा फ्रिक्शन लेंगे, कहेंगे फ्रिक्शन लगा चप्पल तुम्हारा खिया जाएगा। टायर गाड़ी खिया जाता है, याद करो, गाड़ी का टायर जब पूरा गुटका जब खिया जाएगा ना तो कैसे गाड़ी फिसलता है। ब्रेक लेने के बाद साइकिल भी कभी ऐसे, साइकिल का ब्रेक का जब पूरा प्लेन हो गया होगा और बारिश जब मारा होगा एकदम धक्का लगा देता होगा, दो बात सुन लेता होगा तो उस प्रकार से होती है। हाँ, आज देखो गाड़ी का गुटका क्यों दिया जाता है उसमें उस टाइप का, ताकि फ्रिक्शन लगे। ऐसा नहीं है कि टायर उसके पाल नहीं था पूरा गोल चपाट कर देता मुंह की तरफ प्लेन गाल की तरह। वो गुटका इसलिए लगाया है गाड़ी में ताकि रोड और उसमें क्या बन सके, फ्रिक्शन बन सके, ब्रेक लग सके जब ब्रेक मारेंगे तो, समझ गया ना। इसलिए देखो पुलिस वाला सब डरना ले खड़ा गाड़ी के रहेगा टैक्स खेल तो वो टैक्स कहेगा नहीं अथी दो, बिल ठोक देगा तुम पर। कानून है कि तुम ज्यादा घिसा हुआ टायर यूज नहीं कर सकते गाड़ी में, क्योंकि तुम्हारा ब्रेक ही काम नहीं करेगा। घिसा जाएगा तो धक्का लगबे करेगा ना, तब तो और उड़ा देगा। हाँ, पे खतरा है गाड़ी वाला। और एक बात जान लो, टेक्निकल वाला बात बताते हैं, रोड को कभी नहीं देखा होगा ऐसे प्लेन है, रोड को देखा होगा ऐसे बनता है। ऐसा क्यों, ताकि पानी नहीं रहे उसमें। अच्छा पानी रहेगा तब बहुत बात होगी, इसके लिए हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा तुमको। थोड़ा जानकारी दे टूट जाता है, पानी रहता है तो बहुत नहीं बोले, एक पेपर हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, पानी होगा तो क्या होगा समझा बात को। तो मेन मोटा मोटी ये समझो, पानी रहेगा ना तो ब्रेक मारेगा तो ना चक्का फिसल जाएगा। बात समझ, रोड तो टूटबे करेगा ना, चक्को फिसल जाएगा, तो फिसलेगा तो फिर जानबे करते हो डॉक्टर को झूठों पैसा बतिया मिलेगा तो वो बात होती है। वो तो होना ही है, वो तो फ्री में मिल रहा है ना, वो तो सब्जी के साथ फ्री मिर्चा मिल रहा है तुमको, वो तो मिलना ही है। प्लस गांधी जी भी तू देगा ना, वो तो मिलना ही है, उसको तुम्ही को देना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया ना। तो फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड्स, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट हम लोग कल निकाल चुके हैं। पर एनर्जी वेट एनर्जी हर एक सेक्शन पर क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, बराबर होंगे। इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लगे, नो इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब पानी बहेगा ना, आंख मूंद करके पानी बहेगा, पाइप मार्ग में अवरोध पैदा नहीं करेगा, वही फ्रिक्शन हो गया। अवरोध पैदा करना ही क्या होता है, फ्रिक्शन होती है ना, अवरोध पैदा करना ही फ्रिक्शन होती है। तो पानी के मार्ग में कोई इंटरनल अंदर वाला फ्रिक्शन नहीं है। यही क्या था स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट, पेज बढ़ाओ। प्रूफ 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 करी के देखत हा आई बर्नौली पढ़ना क्या है, इसे श्राद्ध हाँ हाँ हाँ, कोरोना में धरा, टेंशन नहीं लो। कोरोना धरेगा तो कौन दवा लेंगे, एगो रामदेव बाबा का, उसी को धराते हैं। पहले कहते आप ही टेस्ट करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुल कोरोनिल होता है कि नहीं। कहता हम तो सांस फुला के छोड़ा के छुटा लेंगे, अपना सोचो ना तुम, सांस फुलाओ छोड़ो, सांस फुलाओ छोड़ो, सर्कस का चलो। अच्छा उसी ठोक किराया, और याद नहीं है किसको किसको कराए, वो तो मोदी को भी कराए होंगे। हाँ कराए, बड़का और का करा दिया तो मोदी क्या जरूरी है करवाना, प्रूफ पुलिस वाला करवाना चाहिए, खा खा करके एकदम से, वो तो पहले ही हाँ ठीक है। तो अब तो पानी जो फ्लो होगी, तो ग्रेविटी करंट पानी फ्लो होगी, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक पाइप बना लेते हैं और उस पाइप से होकर के पानी हम लोग पास करवाते हैं, नहीं और फिर देखते हैं क्या होती है। कुछ अच्छा नहीं बना है फिगर, चलेगा ठीक है। अब देखो दौड़ेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, है उसका मीठा रहेगा दर ले, चलो हम लोग ले आते हैं, कहेगा हम लोग को दे दो, है दुकान में जाके बेच के टका ले लेंगे उससे। चटका लालू फरफरा पंखिए बंद कि कौन सी कर दिया था चलो ठीक है, सुनो हटाओ अभी डिस्कस मत करो, नहीं तो फिर हम बह जाएंगे, तो बुझबे करते हो। तो आप मान लो एक पाइप है, यहाँ क्रॉस एरिया कुछ कम ज़्यादा लिए हैं, ताकि वेलोसिटी दोनों का पानी अलग अलग हो, हम लोग को काम करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ का कुछ क्रॉस एरिया होगा ना, उस क्रॉस एरिया को क्या मान लिया है मैंने, A1 मान लिया है। अच्छा पानी बढ़ रहा है, कुछ वेलोसिटी इधर होगा पानी का, देखोगे ना इधर भी
वेलोसिटी होंगे। ऐसे होकर से वाटर क्या कर रहे हैं, वाटर छोड़ रही है। डाला मार रहे हैं, एकदम पूरा मतंग होकर के चल रहा है। यहाँ प्रेशर कुछ होंगे, प्रेशर यहाँ कितना मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ होगा ना प्रेशर। अरे पानी यहाँ से अंदर जा रहे, प्रेशर के कारण पानी जाएगी ना, कुछ होगा प्रेशर, यहाँ भी कुछ प्रेशर होगा। नहीं कहते हो अभी प्रेशर बहुत है, बाथरूम जाएगा, हटो जल्दी से। यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी क्या है समझने के लिए, यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी, ताकि तुमको समझना है, यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर है, कोई दिक्कत। यहाँ प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर क्या P2, इसका भी कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इस क्रॉस, अच्छा क्रॉस, जैसे मान लो ये कलम है, कहेगा बता इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोलेगा कहीं से काट दो, जो दिख रहा है वही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। बात बुझ गया ना। और जिसे अब हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसको कहा जाता है, समझ में आ गया ना। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है। अच्छी बात है। ये मान लेते हैं अपना जो पाइप बा है वो पाइप बा का है जी, AB है, और ये मान लेते हैं जमीन है, ठीक है ना, ये का है जी, जमीन है। अब कुछ हाइट्स पर रखे हो ताकि पानी को फॉलो करने में दिक्कत नहीं हो, अच्छी बात है। अब देखो इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस मान लिए हैं, हाइट्स मान लिए हैं, कितना हाइट्स पर है, Z1 हाइट्स पर है, और ये कितना हाइट्स पर है, Z2 हाइट्स पर है। इतना बात बोलो, समझ में आ गया ना। और ये अपना का है जी, ये डेटम है, ये की है, डेटम है, डिफरेंस लेवल, उससे हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं। बोलो फिगर समझ में आया है। मंगलहारी मंगल बबना करते हो ना, दरवेश दशरथ अजीर बिहारी, यही कहते हो। अंथकानी मारे लगा कि नहीं लगा जी, लग गया। अच्छा, बहुत दिन पहले रमन पढ़े थे तो याद था। अब देखो लेट अस कंसीडर, एको भागे थे सुनाया जी, चलो तुम आज यूट्यूब बना के चैनल को डाल देते हैं, डाल ले, टीम लेके जाओ, डालो, उस पर कमाओ पैसा। जब गाते हो ना तो वहाँ पर एगो ले लो ट्राइपॉड, मोबाइल सेट कर दो, सारा रिकॉर्डिंग करके दे दो यूट्यूब पर, बढ़िया पैसा कमाओगे। लेकिन सत्संग में है ट्राइपॉड, देखो इससे पहले नहीं कहा, अभी कहवालिए ट्राइपॉड इसके पास है। वो ट्राइपॉड पे थोड़े काम करेगा, मोबाइल कैसे उस पर अटेगा, दूसरा ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। चलो ठीक है। लेट अस कंसीडर ए पोर्शन, अब पाइप बहुत सारा बड़ा पाइप होगा ना, छोटा सा एक पोर्शन काट करके हम लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो लेट अस, अच्छा अभी क्या कहा था बर्नौली थ्योरम, कि हर एक जगह टोटल एनर्जी हेड होंगे बराबर होंगे, यहाँ जितना वहाँ इतना, जितना पानी पास करेंगे उतने पानी निकलेगा। सही होता है कि नहीं वही बात प्रूव करेंगे, समझ में आ रहा है ना। टोटल हेड कांस्टेंट था, हर एक जगह कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, हम लोग यही बात क्या करेंगे। अब तो हम लोग भी कहेंगे हाँ सही, बर्नौली सही कह गए थे, राम का गए थे सियासी, ऐसा कलयुग आएगा, अब बर्नौली थ्योरम पूरा करके दिखाएंगे। लेट अस कंसीडर ए पोर्शन AB, एक पाइप का AB पोर्शन क्या किए हो, कंसीडर किए हो, ऑफ ए पाइप एट एंड ऑफ ए पाइप, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर ए पोर्शन AB ऑफ ए पाइप, एक पाइप का AB पोर्शन हमने कंसीडर किया है अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझ में आ गया ना। लेट सॉरी एट इंड ए के बारे में कहता है, हाइट फ्रॉम डेटम कितना है, Z1 है। एट इंड ए, हाइट फ्रॉम डेटम बराबर Z1, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो A1, यहाँ का वेलोसिटी बोलो V1, ठीक है ना। अब यही सब वैल्यू कहाँ पर बात करेंगे, कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज एट सेक्शन B, यही डेट हाइट फ्रॉम डेटम, क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी कहाँ पर, B पर, एंड कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज एट सेक्शन B, कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज एट सेक्शन B आर Z2, मतलब कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज एट सेक्शन B, इसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू मतलब हाइट फ्रॉम डेटम कितना, Z2, कोरोस्पोंडिंग एरिया यहाँ A1, यहाँ एरिया कितना होगा, A2 होगा, एंड वेलोसिटी कितना होगा, V2, है ना। अच्छा यहाँ पर प्रेशर भी है, यहाँ पर एंड प्रेशर है P1, है ना, प्रेशर P1, प्रेशर कितना है P1, PRESS, एंड प्रेशर P1, यहाँ पर एंड मत दो, एंड P2 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। कहाँ P1 लिखा है, प्रेशर पर, वेलोसिटी ने दिखाया कहाँ, ठीक है ना, है वेलोसिटी V2, हाँ तो लिख देते हैं V2 हो गया वेलोसिटी इसका, रेस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? अच्छी बात है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसका प्रेशर इधर काम कर रहा है ना, और इसका प्रेशर इधर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन। लेड कलर लो तो पानी गति से इधर हो रही है, इधर से इधर पानी जा रही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाबेगा इधर, इधर से क्या निकलने तुमको अंदर में रहोगे। तो ध्यान देना, ये प्रेशर ऐसे काम करती है। इसके लिए मैंने एक इमेज अलग से लाया है, ऐसे प्रेशर काम करेगी। देखो दिखाते हैं। देखो ऐसे एक्चुअली में वो इमेज जो है ना, है इमेज है, देख रहे हो ना, दिखाया है ना प्रेशर, इधर प्रेशर P1 इधर प्रेशर P2 लग रही है। कोई दिक्कत? Z1 हाइट Z2 हाइट है, समझ में आ गया ना। और ये पूरा पाइप का दिखाया क्रॉस सेक्शन, मतलब अंदर खुला पाइप नहीं है, कुछ ढका हुआ है, प्लास्टिक से ही होगा चाहे जिससे भी हो। तो इतना बात हो गई। कोई दिक्कत? अब चलो आगे चलो। अब तो चलो सब बात कह दिया, प्रेशर P1 है P2 है, सब बात कह दिया। अब इसके बाद लेट अस, अब क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, इसीलिए कल बर्नौली नहीं कराए थे, टाइम लग रहा है ना। लेट अस कंसीडर स्मॉल एम मास ऑफ फ्लूइड, स्मॉल एम मास ऑफ फ्लूइड। क्या मान लिए, स्मॉल एम मास का फ्लूइड इससे होकर के पास करेगी, कोई पानी बहाओगे ना अध्ययन करने के लिए। लेट अस कंसीडर स्मॉल एम मास ऑफ फ्लूइड following from, let us consider a small m mass of fluids following from A to B, A to B। क्या हुआ, स्मॉल एम मास का फ्लूइड्स मान लिया है कि A से कहाँ तक जाएगी, B तक जाएगी, है ना। देन तब अब तुमको पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, पानी जो जाएगी, चूंकि देखो ऐसे नहीं किए हैं हम लोग, ऐसे करेंगे तो पानी यहाँ देगा तो जाने में दिक्कत होगा, एक रंग रहेगा तो नहीं रहेगा दिक्कत। टेढ़ करके दिए हैं ताकि यहाँ पानी डालेंगे घुरक करके अपने यहाँ पर आ जाएगा। किसके कारण आएगा, ग्रेविटी कारण। किसके कारण आया, काम कौन किया पानी को मूवमेंट करने में, ग्रेविटी काम किया ना। तो कितना कम ग्रेविटी कहेगा ना जी, हमने काम किया, मजदूरी लाओ मेरा, कहेंगे तो पहले निकालने दे तू काम कितना किए हो। नहीं, अब नहीं मांगता तो अलग बात है, लेकिन मांगना चाहिए है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, कितना काम किया, पैसा मांगेगा हमसे, बोलेंगे रुको पहले तुम्हारा काम निकालते हैं, तो कितना काम किए हो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर क्या होती है, mgh। तो mgh के जगह पर यहाँ इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है, हाइट डिफरेंस निकाल लो, क्या निकाल लो, यानी कि इसको ऐसे करो, ऐसे ये हाइट्स होंगे उतना ही ना। ऐसे मान लो कोई रखा हुआ है, यहाँ से हाइट Z1 है, यहाँ से हाइट कितना है, तो ये हॉरिजॉन्टल अभी लाइन है ना, यही हॉरिजॉन्टल यहाँ भी खिंचाएंगे। ये डिफरेंस, इसी हाइट डिफरेंस कारण ना पानी फ्लो करेगा, इतने कारण थोड़ा, इतना कारण फ्लो करेगा। अरे ई तो है तो ई भी है ना। बात को फील करो, यहाँ साइंस है, ये प्योर साइंस है। ऐसे है, ये हाइट यहाँ से यहाँ Z1 है, ये हाइट यहाँ से यहाँ Z2 है। सेम एंगल बॉडी यहाँ लाओ और यहाँ लाओ, जितना वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर उतना वेलोसिटी रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक एंगल घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, तब तक एंगल घटाएगा बढ़ाएगा तभी ना। ये हाइट कितना है यहाँ से, ये हाइट कितना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ऐसे खींचो यहाँ पर, तो हाइट डिफरेंस यही होगा। ये टोटल Z1 है, ये Z2 है, इतना हाइट क्या होगा, Z1 में से घटा देगा, Z1 में से Z2 निकल गया। तो mg Z1 माइनस Z2, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको काम किया हो ना, तो इसको वर्क डन W1 कह देते हैं। W1 बराबर कि W1 बराबर mg Z1 माइनस, अभी किसी के घर चूल्हा जलता होगा, किसी के घर में मातम होगा, हैं क्या करोगे, क्या होगा, उन लोग को ऐसे कुछ दिन रहेगा, फिर दिक्कत नहीं है।
अब इसको बेसी डर होगा, हार्ट फेल करेगा, जाके विपक्ष से मिल जाएगा अलग पार्टी में, और हो गया काम खत्म। मंत्री बना देगा कोनो, अभी तो सोचेगा कि मेरे वहाँ के मिले, होगा, देखते हैं। तो वर्क डन बराबर mg Z1 माइनस क्या हो गया, Z2 हो गया। चलो अच्छी बात है। अब देखो पानी तो ढारा होगा तो कुछ तो प्रेशर लगा होगा, ऐसे करके जब पानी उजला होगा उसमें कुछ तो प्रेशर अप्लाई किए होगा, ऐसे करके तो प्रेशर अप्लाई किया है ना, तो कितना काम किए हो तो भी मांगेगा मजदूरी है, नहीं मांगेगा मजदूरी, मान लो नहीं मांगेगा, मान लिए हैं मांगेंगे। तो वर्क डन बाय प्रेशर, अब जितना काम किया उतने न देंगे, ज़्यादा तो देंगे नहीं। तो वर्क डन बाय प्रेशर, कि वो जो प्रेशर अप्लाई किए हो उसके कारण कितना काम हुआ, किसका काम निकाल रहे हो, वर्क डन बाय प्रेशर, काम किए हो ना। काम मतलब क्या, फोर्स कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, काम मतलब फोर्स इंटू, यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, बहुत गौप दिए हो सदियों से। बोलो दा बराबर फार्मूला, बल बटा क्षेत्रफल, बहुत पढ़ा लिखल हो तो आपको पता नहीं इतना दिन से। दाब बराबर प्रेशर बराबर फोर्स बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल ए कह देते हैं। इम्प्लाइज डेट फोर्स बराबर बोलो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पर फ्लूइड्स का कितना है वेलोसिटी, बोलो रामदास, v1 है। और टाइम t, मान लो m मास का फ्लूइड t समय तक, अब कितना t समय, t मान लीजिए t समय तक फ्लो हुआ, तो t समय तक मान लो यहाँ से होकर के यहाँ से पोजेट आया होगा, यहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ तक t समय में, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। तो t सेकेंड में यहाँ से, t समय में यहाँ से यहाँ आया, कुछ दूरी तो तय किया होगा, बोलो तय किया होगा ना दूरी, तो दूरी तय किया होगा तो की होगा, t समय के लिए वेग चौकल व चाल बराबर, बोलो दूरी बटे समय, तो बोलो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि s बराबर vt और f बराबर pa। कमाल देखो इस फार्मूला का, और दोनों को गुना कर देगा तो वर्क डन निकल जाएगा, बोलो होगा ऐसा, आए दोनों गुना करेगा तो निकलेगा वर्क डन, डबल बराबर होती है ना fs, तो fs यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, जब हम भी पढ़े थे तो खोपड़िया हिल गया था, अब नहीं हिल रहा है। अब बोलो यहाँ से क्या होंगे, वर्क डन बाय क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, वर्क डन बाय क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, कितना काम किए हो, तो यहाँ का काम और माइनस यहाँ का काम वही होंगे रिजल्टेंट काम। तो वर्क डन बाय प्रेशर, बोलो वहाँ का प्रेशर कितना है, P1, और उसके बाद बोलो एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, एरिया क्या उसका है, A1, तो P1 A1 फोर्स निकल गया, इसमें गुना किसे कर दोगे, V1 और टाइम t के लिए, ये क्या निकल गया, P1 प्रेशर के, ये वर्क डन निकला ना, ये निकला कहाँ पर का वर्क डन, A पर का निकला। अब किसका वर्क डन घटा, इसमें से B के पर का वर्क डन घटा, रिजल्टेंट वर्क डन निकल जाएंगे, रिजल्टेंट वर्क डन निकल जाएंगे। ऐसा क्यों किए, इसलिए किए इधर से लग रहा, देखो सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, गाछ पर किसी को चढ़ाना है पेड़ पर, अब तू पीछे से धक्का दे रहे हो, अब कोई ऊपर से धक्का दे रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों घटा देंगे। यदि प्लस आ रहा है तो जिधर होगा ज़्यादा फोर्स उधर जाएगी। जैसे एक व्यक्ति इधर है मान लो, जैसे पानी ऐसे ही है, अब पानी कैसे हम फेंक रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी लग रही है, लगेगा ना जी, अच्छी बात है। तू प्रेशर भी लगा रहे हो, इधर भी एटमॉस्फेरिक लगेगी, इधर से लगा रहे हो 10, मान लो एटमॉस्फेरिक लगा रही 1, नॉइस है ना बाहर जाएगी, पानी फ्लो करेगी, समझ रहे बात को। इसी कारण इधर लग रहा है प्रेशर इधर डायरेक्शन में, इधर लग रहा है प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है दबाव। रिजल्टेंट क्या कर, दोनों क्या करना पड़ेगा हमको, घटाना पड़ेगा, जितना निकलेगा वही रिजल्टेंट निकल गया। तो यही हम लोग कर देंगे P2 A2 गुना V2 इंटू T, और दोनों को किस टाइम हम लोग T के लिए बात किए, जैसे यहाँ पर बात किया गया है। इस सेक्शन मान ले पहले M1 M' सेक्शन था, सॉरी M1 M सेक्शन, इस प्रकार से कर सकते हो, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बात हटाओ। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से जरूरी बात,
बट बाय कंटिन्यूटी क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, खोपड़िया हिला देगा। ये तो बात कह दिया है, बट बाय कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से पेज फंसेगा जाओ। देखो कंटिन्यूटी क्वेश्चन से क्या पढ़े हो, कंटिन्यूटी क्वेश्चन से पढ़े हैं A1 V1 बराबर क्या पढ़े हो, A2 और V2। A1 V1 बराबर क्या पढ़े हो, A2 V2। जान लो ऐसा कुछ होती है कंटिन्यूटी क्वेश्चन से, कल पढ़े थे हम लोग। जितना पानी डालोगे उतने पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। मान लो एक ऐसे सेक्शन है, पाइप है, तो 5 लीटर भेजेंगे तो पानी कितने लीटर पानी निकलेगा, 5 लीटर। ऐसा नहीं है 5 लीटर पानी में 10 लीटर निकलेगा, ऐसा नहीं है। बन जाएगा ना, जितना पानी आउटपुट बराबर इनपुट, जितना पानी इनपुट देगा उतना ही पानी आउटपुट होंगे। जितना करेगा मेहनत उतना ही फल मिलेगा। वो अलग की बात है, भाग साथ दे देते, वो तो हम लोग मानने देते हैं उसको, मेहनत को ही मान देते हैं। तो अब बोलो, अब मान लो यदि जितना पानी इंटर किया उतने पानी निकलेगा, कहता है कंटिन्यूटी क्वेश्चन। मान लो टी टाइम के लिए निकालना चाहते हो, किसके लिए, टी टाइम के लिए, इतना बराबर तब क्या हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ से वॉल्यूम बराबर होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना लेंथ। क्या ये वॉल्यूम बराबर होती है, जिससे बेलन का निकला था वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना क्या निकाला था, लेंथ निकाला था ना। अच्छी बात है। अब बोलो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ये A2 क्या हो गया, या A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, अरे हुआ ना। अच्छी, अब V1 गुना T दूरी हो गया। मान लो इसी में पानी, जैसे T समय के लिए पानी यहाँ से यहाँ पास किया, पानी यहाँ से कहाँ यहाँ पास कर गया, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, बेग कितना V1, कितना समय तक T1, यहाँ से यहाँ हो गया V1 T। एरिया क्वेश्चन में A1 है, तो ये दूरी अगुना एरिया, इतना दूरी पानी का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इतना दूरी पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा। और चूंकि जितना m मास का फ्लूइड था, इतना बराबर क्या लिखोगे, ये वॉल्यूम हो गया ना, ये क्या हो गया, ये तो वॉल्यूम हो गया। अच्छी बात है, लेकिन हमको पता है कितना मास का पानी भरा है फ्लूइड्स, m मास का फ्लूइड्स दिए हो, और डेंसिटी कितना है पानी का, रो है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी रो बराबर। अब बोलो यहाँ से V बराबर, उल्टा फेर करो, V बराबर m बटे रो। तो बोलो इसके जगह क्या रखेगा, m बटे रो है। दिमाग का दही नहीं बना। यानी कि अभी जो इक्वेशन आई है, इससे जस्ट पहले वाला इक्वेशन यहाँ पर क्या करो, A1 V1 और T के जगह पर क्या पुट कर दो, m बाय रो पुट करो, m बाय क्या पुट कर दो, रो। तो इसके वर्क डन को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, W2 मान, एक W1 कह चुके हैं ना, क्या कह देते हैं हम लोग, W2 कह देते हैं। इतना आसान भी नहीं है कंटिन्यूटी इक्वेशन, पूरा एकदम से W2 बराबर तो P1 तो वैसे रहेगा, P1 रहेगा ना वैसे, A1 V1 T, यानी कि P1 इंटू क्या होंगे, अच्छी सॉरी m अपॉन रो, P1 गुना m अपॉन रो यही होंगे, माइनस P2 गुना m अपॉन रो। बोलो W2 बराबर, अरे समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे हम कर दिए, जरूरी था यही समझना। तो बोलो इसमें क्या कॉमन देगा, m अपॉन रो कॉमन दे देगा, तो P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन रो। टोटल वर्क डन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, W। अब पूछेगा टोटल काम कितने किए हो, और तुमको पता है डिफिनेशन में लिखे वो किए थे। यहाँ 2 प्रकार से काम होती है, एक होगा ग्रेविटी करने की होती है, फ्रिक्शन कारण नहीं, एक ग्रेविटी कारण, एक इंटरनल फ्रिक्शन कारण। यहाँ रुको एक सेकंड। अच्छा बर्नौली इक्वेशन, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात सही है। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर W1 प्लस क्या होंगे, W1 प्लस W2। तो W1 देखो ये यहाँ W1 है, एन W1, इसको जोड़ दो, तो mg Z1 माइनस Z2 और प्लस P1 माइनस P2 m अपॉन रो।
अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से इतना काम किया तो इसके पास कितना एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर टोटल कितना काम किए हो तो तुम्हारे पास कितना एनर्जी था पहले, अब कितना एनर्जी है, दोनों का अंतर कर देंगे। तो जितना मान लो अभी अभी हमारे पास बहुत एनर्जी, मान लो सपोज दैट मेरे पास क्या है बहुत एनर्जी, क्योंकि अभी काम नहीं मान लो किए हैं, खाना खा के उठबे की एनर्जी काफ़ी होगा, ठीक है। अभी जितने एनर्जी था मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा दौड़े हैं, दरबार लगाए हैं, अब एनर्जी कम किया होगा ना, तो कितना खर्चा एनर्जी हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास कितना पहले था, अब कितना, दोनों क्या करेंगे, और जितना निकलेगा वही एनर्जी चेंज खर्चा हुआ मेरा, वही हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उतना एनर्जी बराबर क्या किए हो, काम किए हो। देखो पेज कैसे फंस रहा है लोग कहेगा हम बहुत राजनीतिज्ञ हैं, कहेंगे आओ यहाँ एक बार तुमको बताते हैं कितना बड़ा राजनीतिक हो, समझ में आ गया ना, है खोपड़िया उसका हम माथा उखाड़ देंगे। अमित शाह बुलाओ वो हमको खरीद लेगा, कहेंगे सब सूत्र का जवाब दे दो तब बिक जाएंगे, तब तो बोलेगा हम जाते हैं यहाँ, गुट प्यास लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम मध्योगला बुला करके, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क बराबर क्या होंगे, टोटल वर्क कितना है mg इंटू z1 माइनस z2 p1 माइनस p2। वो कहेंगे हमको राजनीति में इतना साल करना, हम कहेंगे हमको भी इतना साल करना होगा पढ़ने का, हम भी इतना साल से अध्ययन कर रहे हैं नीतीश तो कुछ को जवाब दे दे। हाँ वो अरे अलग डिपार्टमेंट, वो इलेक्ट्रिकल साइड है, हम सिविल है, तो फिर कैसे आप भी उसका जवाब दे, भूल गए होंगे सब बात। अब राजनीतिक मुद्दा करेंगे, वो भूल गए हैं सारा चीज, नहीं भूले हैं तू लोग, अभी लर्निंग पीरियड में हो तो भी तो छठाक चीज भूल गए, कुछ जवाब नहीं देते हो, तो उसको क्या याद होगा, उसको 70 साल उम्र पूछ चुका है, शतक मारने वाले लोग हैं। तो इतना इंटू एम बाय क्या होंगे रो। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो यहाँ से यहाँ बेग कितना था v1, यहाँ बेग कितना था ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, इसका छोटा क्रॉस सेक्शन है तो बेग ज़्यादा होंगे, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी मतलब फार्मूला हाफ एम जी होता है ना, तो हाफ एम v2 स्क्वायर, अरे v2 बेग ज़्यादा होगा ना, और माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, यही क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। डिवाइडिंग बाय mg, चूँकि हम लोग कैसे पता करते हैं वेट पर, अब देखो यहीं से प्रोग्राम चेंज होते हैं, लास्ट में वो भी दिखाएंगे कि तुम्हारे फिजिक्स में कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ निकालना होगा ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो किससे भाग दे देंगे वॉल्यूम से, और यदि निकालना होगा पर यूनिट में किससे भाग दे देंगे mg से भाग दे देंगे, यहीं से प्रोग्राम चेंज हो जाती है, लेकिन बाद में एक ही होती है, दोनों दिखा देंगे वो चीज़ हम कर करके। डिवाइडिंग बाय mg है, डिवाइडिंग बाय mg, किसी का घर बसेगा तो किसी के घर लुटेगा, वही हुआ बेचारा, कोई 5 करोड़ खर्चा किया होगा है, 4 करोड़ में टिकट खरीदा कोई बात ना, अगला साल फिर मौका, मान लो लाइफ में का महारथिक प्रस्त कर दिया बीजेपी अब की बार। देखो यही है माइंड गेम जिसे कहते हो, समझो उस चीज़ को, समझ में आ गया ना, माइंड गेम इसी कहते हैं। मान लो 2 प्रत्याशी खड़ा हुआ है, पप्पू यादव जी, छोड़ो वो सब छोड़ो, वो तो बेवकूफ था, उसको यहाँ से खड़ा है ना, उसको पटना से खड़ा होना चाहिए। सेवा वहाँ किया, यहाँ आया तू है, सेवा कहीं और किए हो, खाना खाने तू कहीं और आए हो, कि जहाँ सेवा किए हो वहाँ का दौल खाएगा, बेवकूफ है कोई क्या। सहरसा वाला मधेपुरा नहीं बोलता कि तू वहाँ जाके पकौड़ा बांटेगा, और यहाँ हम दोनों बात आफत है, तुमको काहे देंगे जी। डिवाइडिंग बाय mg, चलो ठीक है, देखो mg से भाग देगा तो कट जाएगा ना, z1 माइनस क्या निकलेगा z2, उसके बाद mg चला गया, अच्छी बात है। तो p1 माइनस p2 इंटू, देखो mg से भाग देगा तो m कटा गया, अब बटे में क्या बनेगा 1 बटे रो जी, यहाँ से एक्चुअली बताना पड़ेगा हमको, इक्वल टू 1 बाय रो, देखो mg से भाग देगा तो m कट गया, तो v2 का स्क्वायर बा क्या बनेगा g, और माइनस हाफ m कट गया, v1 स्क्वायर बा क्या बनेगा g बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कल भी बताए थे, क्या बताए थे, फार्मूला याद करो, स्पेसिफिक वेट के बारे में कल बताए थे, यहाँ लिख देते हैं
स्पेसिफिक वेट WEIGHT, स्मॉल w बराबर टोटल वेट अपॉन में वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होती है? स्मॉल w बराबर टोटल वेट भागकर w बटे भागकर v। टोटल वेट बटे टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होती है? स्पेसिफिक वेट होती है। कोई दिक्कत? हमको दिक्कत है, जगह नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट पेज लगा हुआ है, लाओ उसी में घसते हैं, लाओ बस ये बाद में इसको फिर करेंगे। देखो तो यहाँ से क्या निकल गया? सॉरी, स्मॉल w बराबर निकल गया स्पेसिफिक वेट बराबर टोटल वेट अपन वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, हम लोग पढ़े हैं w बराबर क्या पढ़े हैं? mg बटे v। कोई बात नहीं कहेगा। अच्छा यहाँ ठीक, डेंसिटी बराबर m बटे v पढ़े हो। अच्छा ठीक है, ये मान लिया। अब बोलो यहाँ से m बटे क्या आ रहा है? v आ रहा है। m बटे e आएगा, किसका मुंह लुक पुक करेगा? रोक के हमको रखने दो कहेंगे, ठीक है रख देते हैं। स्मॉल w बराबर रो इंटू क्या हो गया? याद कर लो, स्पेसिफिक वेट बराबर डेंसिटी इंटू जी क्या? वही अपना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेरोजगार। बोलो स्मॉल w बराबर रो इंटू क्या हो गया? जी हो गया। तो अब बोलो, अब यहाँ से की करोगे? अब यहाँ से रोजी आ रहा है ना, रोजी की जगह पर क्या पुट कर देंगे? Z1 माइनस Z2 प्लस P1 माइनस P2 इंटू 1 अपॉन रोजी W बराबर रोजी W 1/2 V2 स्क्वायर बाय जी माइनस 1/2 V1 स्क्वायर बाय जी। यहाँ लिख देंगे है यार W इक्वल टू रो जी। कैसे हुआ? तो मैंने उस चीज़ को बखूबी बता दिया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से तो अब क्या होंगे? अच्छा है, Z1 क्या है? हाइट। Z2 भी क्या है? हाइट। उधर भेज दो, इधर रखो सिर्फ 1 वाला को और 2 वाला क्या करो? उधर भेज दो। जाए तो भाई एक तरफ, जाए तो भाई क्या होगा? एक भर में जाओ कहेगा जाए तो एक तरफ खाओ, कोई नहीं खाएंगे कहेगा का किताब में कहीं पढ़े थे सा। Z1 अब देखो इसको गुना करेगा तो P1 बाय क्या होंगे? ये W होंगे। क्या ऐसा होंगे? ये देखो 1 वाला है इधर लो, तो 1 वाला होगा तो V1 स्क्वायर बाय क्या होंगे? 2G ऐसा होंगे। आज ठीक है, अब देखो Z2 ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा Z2 प्लस। अब देखो इसको ले जाएगा तो P2 बटा W स्मॉल W, तो P2 बटा क्या होगा? स्मॉल W स्पेसिफिक वेट उसके बाद प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना, इसका मतलब टोटल हेड ऑफ सेक्शन ए, टोटल हेड पता था कटा खींच लेगा। टोटल हेड ऑफ सेक्शन ए, टोटल हेड ऑफ सेक्शन ए बराबर जितना टोटल हेड, यही होती टोटल हेड। अभी कंटिन्यूटी क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद भी दिखाए थे टोटल एनर्जी पर हेड। टोटल एनर्जी भी कल निकाले थे और एनर्जी 3 प्रकार के, हेड भी 3 प्रकार के। तो टोटल हेड एट सेक्शन ए जितना टोटल हेड है उतना ही होंगे टोटल हेड ऑफ सेक्शन बी एट सेक्शन बी। टोटल हेड एट सेक्शन बी दैट इज Z प्लस P बाय W प्लस V स्क्वायर बाय 2G बराबर क्या होंगे? कांस्टेंट हो गए। बोलो कोई दिक्कत? यही तो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे। फर्स्ट पेज लो, यही कहे थे ना, फर्स्ट वाला पेज लो, सबसे फर्स्ट वाला पेज आज जो पढ़ा। इसका मतलब क्या? वही वाला पेज है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी जो मैंने देखा बर्नौली इक्वेशन में, फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। देखो पर यूनिट वेट W से भाग दिया, WRMG होती है ना। अभी कहीं कहीं तो भाग दिया था मैंने, कहाँ भाग दिया है? कहीं होगा जरूर भाग दिया हुआ, तो भाग दिया था ना। तो वो हाँ डिवाइडिंग बाय mg यहाँ तो लिखा है। तो पर यूनिट वेट उसी कहते हैं mg। W मास इंटू जी होती है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट निकाले है ना। ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, जितना सेक्शन ए पर था उतना सेक्शन ए पर अब उन्हें बराबर हो चुका है, देखे होंगे। इसका मतलब Z प्लस W पे बेस के बाद 2G बराबर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे एट एवरी सेक्शन। यही हो गया बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन। अब देखो Z क्या है वो पहले बताए थे, डेटम इन और एलिवेशन एनर्जी है नहीं। एगो पेज लाओ, एनर्जी हेड कल जिसमें निकाले थे
वो वाला पेज जो शुरू में दिया था, एनर्जी हम निकाले थे ना। 3 प्रकार की एनर्जी होते हैं। एनर्जी हेड, पहले पोटेंशियल है यहीं पर। एनर्जी हेड। अब बोलो तो डेटम हेड्स, तो यहाँ पर क्या हो गए, जेड डेटम हेड हो गए, जेड्स क्या हो गए, डेटम हेड हो गए, या इसको डेटम हेड हो गए, डेटम हेड हो गए। इसका मतलब इन हेड्स मतलब हाइट्स के रूप में एनर्जी वाटर के एनर्जी को हाइट्स के रूप में करते हैं, उसी को हेड्स कहते हैं। इसीलिए इसको बोलेंगे डेटम हेड। डेटम हेड मतलब डेटम एनर्जी, डेटम्स क्या होंगे, ये एनर्जी होंगे। और रेड कलर किधर गया, और ये हो गया जेड के बारे में बता दिया। और ये जो P बाय W होंगे, ये P बाय W, यहाँ देखो ये P बाय W जो हो गए हैं, ये क्या हो गया, P बाय W काइनेटिक एनर्जी था, और ये वैल्यू P बाय W कहाँ है, ये प्रेशर एनर्जी हो गया। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकाले हो, इसीलिए इसे प्रेशर हेड भी कहते हो। इसे हम लोग क्या कह देंगे, टू प्रेशर एनर्जी हो गया, PRESSURE प्रेशर ENERGY। और V²/2G को पढ़े थे हम लोग वेलोसिटी हेड। ये कैसे निकला था, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट निकाले थे, इसको बोल देंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। बोलो समझ में आ गया। यही था डेरिवेशन किसका, बाबा बर्नौली साहब का। और इसका चेहरा भी देखे हो, केस कटने का फुर्सत नहीं है। कभी जाना ना मिलने के लिए तो साथ में नाई को ले लेना, कहना चलिए ढेरी साइंटिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत केस है, बहुत टका कमाना, 100 टका लेना आदमी से, दाढ़ी का अलग केस का अलग। कितना नहीं कराया, ज्यादा देर तक बहुत दिन हो गया है ना साइंटिस्ट सबको, नहीं हुआ, जितना साइंटिस्ट सबको वही हाल है, आश्चर्य है। और जितना फौज बाबू है वो रखेगा हनी सिंह का कपार में, कैसे ने उसको नोच लेकर भाग गया है। लगता है कि केस में वृद्धि साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम लोग भी चलो केस रखेंगे आज से। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक आजकल रखेगा केस, तो लोग क्या बुझेंगे, लफेर है। अब पहले के साइंटिस्ट देखते थे कैसे कहते थे साइंटिस्ट हैं, सोचो क्या जमाना था। पहले के था ऋषि मुनि साइंटिस्ट, आज कैसे लफा लुच्चा होगा। तो ये खत्म हुआ, ये आगे नहीं जानना है। और भी बहुत सारा वहाँ टेक्निकल में पढ़ाया जाता है बर्नौली साहब के बारे में, इतना काफ़ी है। बर्नौली साहब कहाँ एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, हटाओ इसको, नेक्स्ट पेज लो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, इसका यूज कहाँ करेंगे, पढ़ा है ना कि AK-47 तो थमा दिए हैं, यूज कहाँ करेंगे, तो बोलेंगे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान यूज होगा तब यूज करना, अभी मत करो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, अच्छा ठीक है। अब चलो ये हेडिंग लिख चुके हैं, इससे पहले क्लियर बताते हैं, इससे पहले चलो इसको खोलो। तो अब देखो, अच्छा खुले हैं, यहाँ देखो एक चीज़ आगे जब कभी पढ़ोगे तो तुमको कन्फ्यूजन हो सकती है, उस चीज़ को हम अभी उसको निपटा देते हैं, ताकि भविष्य में तुमको कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़े। अभी क्या पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट, अभी पढ़ा था ना, जेड प्लस P बाय W प्लस V²/2G बराबर क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, है ना। तो ये पढ़ा था। तो देखो, तो बहुत जगह क्या मिलेगा, देखो जेड को बहुत जगह H कह देंगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब P प्रेशर बाय, ये क्या होते हैं, ρg, और प्लस V²/2G रोजी बराबर क्या होंगे, कांस्टेंट। दिक्कत होना, ये भी होंगे और ये भी होंगे, कोई दिक्कत, इसीलिए अलग अलग जगह से मैंने लाया है। या और लोग क्या कह देते हैं, देखो और क्या करो, इसमें P प्लस ρgh है ना, हाँ ρg से गुना कर दो दोनों तरफ क्या करो, ρg। देखो अब क्या काहे गुना करेंगे, रो भी क्या है जी, कांस्टेंट है। सोचो रो कैसे कांस्टेंट है। अब जिस लिक्विड के लिए बात करेगा, यहाँ से लिक्विड यहाँ से यहाँ कतरा सजाया करैया लिक्विड ए सजाया बी, तो डेंसिटी तो सेम रहेगा, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, और जी भी चेंज नहीं होगा। जी का मान 9 मीटर/सेकंड होती है, डेंसिटी भी चेंज नहीं, जी भी मतलब कांस्टेंट हो गया। अच्छा कांस्टेंट हो गया तो रोजी से गुना करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, रोजी से गुना करेगा, हो रोजी से गुना करो तो H ρg और रोजी से गुना, रोजी कट गया, क्या बचेंगे P। अच्छा रोजी का देखो V²/V², ये इसलिए बता रहे हैं कि तुमको आगे कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आगे अलग अलग बुक में अलग अलग, उसमें भी कहेगा वो कहाँ मिला जो आप बताए थे, बोलेंगे रुको ना 2 मिनट ठहरो तो पहले बताते हैं।
वी स्क्वायर बाय 2g और गुना करेगा रो जी से, जी कट गया, जी कट गया, तो जी कट गया तो हाफ वी स्क्वायर रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट निकलेंगे, इम्प्लाइज दैट पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। बोलो किताब को मिला? देखो मिला किताब का। तो वो पर यूनिट वॉल्यूम करके निकाला है, मैंने पर यूनिट वेट करके निकाला है। तो लास्ट में तो एक ही कन्वर्ट सब कर सकते हो। तो ये 3 रूप में से कोई भी रूप अलग अलग बुक में कंटिन्यूटी इक्वेशन का मिल सकती है, लेकिन एक ही बात है, डाटा फिर चेंज करेगा तो एग्जाम नॉमेरिकल सब बनेंगे एग्जाम में, समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। अब बात आती है, ठीक है बर्नौली इक्वेशन तो पढ़ाते दिए, अब काम कहाँ करेंगे हैं? पहले के समय में गुरु पढ़ाते शिष्य को युद्ध करने के लिए, युद्ध करना, हम पढ़ाते हैं कल्याण करने के लिए, दूसरे का भला करना, पूरा भला साथ में होगा ही। बर्नौली इक्वेशन इज equation is used in following instrument कहाँ कहाँ यूज करेंगे? नंबर 1 वेंचुरी मीटर क्या होती है, आगे पढ़ोगे, है तुम्हारे सिलेबस में दिया वेंचुरी मीटर के बारे में, होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। है वेंचुरी मीटर के बारे में कितना दे दिया है पढ़ने के लिए, सब चीज उठा के दे दिया है। वेंचुरी मीटर एनसीईआरटी में होगा तब, एनसीईआरटी में देखो तो है नहीं होगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देखना। अच्छा बर्नौली इक्वेशन यूज कहाँ करेंगे? वेंचुरी मीटर के लिए। अब वेंचुरी मीटर क्या होती है दिखा देंगे फोटो, टेंशन नहीं लो, मारो सर्च वेंचुरी मीटर आ जाएगा। अच्छा वहाँ इमेज सर्चर पर इसके लिए क्या करते हैं? तो वेंचुरी मीटर में बर्नौली थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं किस कारण से? तो हम लोग करते हैं टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रो पाइप, टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रो पाइप। उसके बाद करते हैं ऑरिफिस मीटर में, ऑरिफिस मीटर में इसका यूज भी वही करते हैं, टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रो पाइप से। 3 नंबर में पिटोट ट्यूब जरूर पढ़ाएंगे, पिटोट ट्यूब यही वेंचुरी मीटर है। यदि पढ़ाने का मन मेरा होगा तो देखा जाएगा, डिटेल से पढ़ा देंगे वेंचुरी मीटर, लैब भी करा देंगे वेंचुरी मीटर का। यही क्या है फोटो, यही वेंचुरी मीटर है, और लैब में ये वेंचुरी मीटर का फिगर देखो है लैब में, है ना? ऐसे होते हैं वेंचुरी मीटर। अब पता नहीं क्या है, क्या नमूना, यही यहाँ से लेकर यहीं तक वेंचुरी मीटर पूरा नहीं है, यहाँ से लेकर के क्या है ये वेंचुरी मीटर है, समझ जाएगा ना? देख लिया ना, उसी के नाम वेंचुरी मीटर है। मतलब कुछ से कुछ जवान वही क्या करोगे, तुम भी बनो साइंटिस्ट, जो कहेगा लोग मानेगा। पिटोट ट्यूब में क्या करते हो? टू फाइंड, बस छोड़ रहे हैं, टू फाइंड वेलोसिटी, यहाँ पूरा पड़े। हाँ ये वेंचुरी मीटर है, ये भी देख सकते हैं वेंचुरी मीटर ही है। क्या लगता है कि बादाम पीपू नहीं है? वही नहीं है वो पीपू जो तुम सोच रहे हो, दूसरा कुछ ये है। आएंगे तो टॉपिक्स में पढ़ाएंगे तो जानना क्या होती है। ये भी क्या है? वेंचुरी मीटर से डाउनलोड कर लो, नहीं तो बाद में फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये भी इमेज है। पिटोट ट्यूब में क्या करते हो? टू फाइंड्स वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर या वेलोसिटी इन पाइप। तो पिटोट ट्यूब का यूज पढ़ाएंगे आगे डिटेल में, आज ही क्लास होगा उसका। तो टू फाइंड्स वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम्स या रिवर्स और वेलोसिटी इन पाइप। चलो